गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रेडिंग में सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं। मैं दिखाता हूँ अगर आपको ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं आता है, जस्ट आपको एक दो चीज़ें आती है, जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आपको आता है, मैं आपको दिखाता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की पावर क्या है और उस पे आप कितना प्रॉफिट कर सकते हो। बस आपको एक चीज़ करनी, अपने माइंड पे कंट्रोल रखना है। आप अगर अपने माइंड पे कंट्रोल है तो आप ट्रेडिंग से बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अगर आपके पास बिल्कुल भी ट्रेडिंग नॉलेज नहीं है, थोड़ा सा पता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, तो उसके बेस पे भी आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दूंगा। इस गाइस एक गोल्ड का चार्ट है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। आपको मैं थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम दिखाता हूँ, 30 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया या 10 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया। मैं 10 मिनट का टाइम यूज करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल गाइस, ये मार्केट यहाँ से गिर रही है, कंटिन्यूसली गिर रही है, आपको कहीं भी ट्रेड नहीं लेना। आप तो सेंटर में घुस नहीं सकते हो सकता है गाइस यहाँ से ट्रेड वापस भी चला जाए, ये हो सकता है यहाँ से रिवर्स कर जाए, हो सकता है यहाँ से भी नीचे भी आ जाए। तो आप, आपके पास कोई इतना कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं है कि जिसके बेस पे आप इसको यहाँ सेल करोगे या फिर बाई करोगे। क्योंकि आप इतना सारा तो नहीं बोल सकते हो यहाँ यार भाई यहाँ से मार्केट गिर रही है, हो सकता है मार्केट नीचे फिर से गिरेगी। लेकिन मार्केट इज अनप्रिडिक्टेबल, आप मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो अब मैं दिखाता हूँ कि आप इसको बाई कहाँ पे कर सकते थे, सेल कहाँ पे कर सकते थे। मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल गाइस, अगर आपने ये 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा कि यहाँ से ये कंटिन्यू फॉल कर रहा है, आपने अब वेट करना है। वेट करना है, कैसा वेट करना? देखो मार्केट ने यहाँ पे टाइम पास किया, आपने बस ये लाइन वाली खींचनी है, एक सिंपल सी लाइन खींचनी है। जब आपने ये लाइन खींची गाइस, ये देखना, ये यहाँ से आपने एक रेजिस्टेंस बना दी, एक लाइन खींच दी। गाइस जब भी इसको टैप करने आती है मार्केट, जब भी गाइस आप जब इसको मार्केट टैप करने आती है, आपने यहाँ पे सेल करना है। जब आप यहाँ पे सेल करो, अगर यहाँ पे आप एसएल रखते हो, तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपने 0.02 लॉट से, अगर आपने सबसे कम लॉट जो इसका है गोल्ड के, अगर वही आपने खोल दिया होता या 0.02 लॉट्स, मैं दिखाता हूँ इसको आपको प्रॉफिट कितना होता। देखो मैं पेंडिंग ऑर्डर लगाता हूँ इसको। अगर गाइस जस्ट आपने यहाँ पे 0.02 लॉट गाइस अगर आपने सेल किए होते हैं यहाँ पे, वो जस्ट आपका स्टॉप लॉस जो होता है इसके ऊपर होता है। देखो अगर आपका $18 का या समथिंग $14 का आपका एसएल होता है इसमें, और आपका प्रॉफिट देखो गाइस कितना है, 10,000 का प्रॉफिट है गाइस। $103 का 10,000 का प्रॉफिट है इसमें। आप देख रहे हो इतना इतना प्राइस एक्शन ये काम करता है इसमें, जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आपको मैं और भी दिखाता हूँ इसके अलावा। आप देखो पीछे कहाँ पे काम करेगा, ये देखो गाइस, जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गई, आपने कुछ नहीं करना है। जैसे जैसे गाइस यहाँ पे इसने ये एक दो तीन चार बार गाइस इसने टैप किया, 5 टाइम गाइस इसने टैप किया यहाँ पे। मैं दिखाता हूँ, आपने सिंपल सा कुछ नहीं करना है, जस्ट यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ से जस्ट इसके बेस पे गाइस आपने ट्रेड लेना है। फॉर एग्जांपल गाइस, यहाँ पे एक बार आपने देखा कि यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ली है, दूसरी बार जब फिर से आएगी ना, फिर से अगर आप यहाँ से इसको कैप्चर करोगे, तो गाइस ये देखना कितना आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने यहाँ से ट्रेड लिया होता, नहीं ले पाई, फिर भी गाइस अगर थर्ड टाइम आपने ट्रेड पकड़ा होता गाइस, कितना बड़ा प्रॉफिट होता आपको। ठीक है, और उसी बेस पे अगर आपने यहाँ पे सेल किया होता, उसी बेस पे गाइस अगर आपने यहाँ पे सेल किया होता, यहाँ पे सेल किया था आपने, जस्ट इसको एक रेजिस्टेंस बना दिया होता और यहाँ पे सेल किया होता गाइस, देखो कितना बड़ा आपने प्रॉफिट पकड़ दिया होता। तो इसको बोलते हैं गाइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो पावर है। अगर आपको मैं दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे सेल किया होता है, जस्ट इसको देखकर आपने, आपको दिख रहा है बस इतना सारा, अगर आपने लाइन खींची होती एग्जैक्टली गाइस, इसका तो मुझे नहीं लगता इसका मुश्किल से $2 या $3 का भी एसएल नहीं जाता। आपने सिर्फ इसको देखा और यहाँ पे देखा, आपने लाइन ज्वाइन कर दी और यहाँ पे नीचे आपने सेल कर दिया अपने अकॉर्डिंग। अब मैं दिखाता हूँ इसका कि अगर आपने ऐसा किया होता तो आपको कितना प्रॉफिट होता। देखो अगर आपने यहाँ पे गाइस सेल किया होता ना, तो जैसे उसको आपने होल्ड किया होता गाइस, इसका प्रॉफिट आपको, अगर 0.1 लॉट से अगर आपने सेल किया होता यहाँ से, 0.01 लॉट से अगर आपने यहाँ पे सेल किया होता, तो आपका
13,000 का प्रॉफिट होता है गाइस गोल्ड में। वही अगर आपने 0.02 लॉट खोले होते तो आप खुद ही इमेजिन करो कि कितना प्रॉफिट हुआ होता। एटलीस्ट 25 से 30,000 तक आपका प्रॉफिट होता अगर आपने यहाँ तक भी कैप्चर यहाँ तक भी किया होता, एटलीस्ट बहुत प्रॉफिट होता। तो इसको बोलते हैं गाइस द पावर ऑफ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। इसके अलावा भी गाइस बहुत सारी एग्जांपल्स है, या ये एक जगह काम नहीं, ये बहुत जगह काम करती है। मैंने बहुत बार देखा हुआ है इसका, ये बहुत जगह काम करती है गाइस। मैं आपको और भी दिखाता हूँ गाइस। देखो यहीं पे देखो गाइस, मार्केट यहाँ से साइड वे मार्केट, बस इसको देखना आपने, इसको देखो गाइस, हाईएस्ट पॉइंट ये देखो। आपने बीच में नहीं घुसना है, बस इसमें यही प्रॉब्लम है, अगर बंदा बीच में घुस गया, मार्केट इज अनप्रेडिक्टेबल, वो ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मार्केट नीचे आ रही है, मैं इसको यहाँ पे बाई करूँ, ये मुझे लगता है कि हाँ नीचे आएगी, ऊपर से नीचे आ गई है मार्केट, मुझे लगता है हाँ यार ये ऊपर से तो नीचे आ गई है, और चांसेस आर वेरी हाई ये यहाँ से भी नीचे जाएगा। लेकिन पॉसिबिलिटीज क्या है, हो सकता है जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल किया, इसको मैंने यहाँ पे सेल किया, मार्केट ने मेरा एसएल ले लिया। उसी तरह अगर मैंने यहाँ पे सेल किया, मार्केट ने मेरा फिर से एसएल ले लिया। तो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता ना इस टाइम में कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर वही चीज मैंने अगर यहाँ पे की होती, सिंपली मैंने कुछ नहीं किया होता, मैंने यहाँ पे सेल किया होता इसको, यहाँ पे सेल किया होता या यहाँ पे सेल किया होता, तो अब खुद ही देखो मेरा उसके बाद मेरा प्रॉफिट कितना होता। अगर मेरा चांसेस तो मेरे यहाँ पे एसएल जाने के बहुत कम रहते हैं। अगर एक बार जाता है, दूसरी बार जाता है, तीसरी बार जाता है, तो 4 टाइम अगर जाता है, तो तब भी जब आप एक ट्रेड पकड़ोगे ना, तो वो जितना भी आपने लॉस किया होगा वो सारा रिकवर हो जाएगा। ये देखो गाइस, कितना बड़ा आपने ट्रेड पकड़ लिया होता है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कितने पिप्स का ये तो गाइस 25,000, अगर आपने 0.1 लॉट भी सेल किया होता है यहाँ पे, तो 25,000 का प्रॉफिट होता। और वो कितने टाइम में है आपको दिखाता हूँ ये भी, 3 दिन में गाइस। अगर आपने जस्ट यहाँ पे आपने सेल किया होता, यहाँ पे आपने सेल किया होता गाइस, तो होल्ड किया होता इसको यहाँ पे, यहाँ पे सेल करना था आपने, उसके बाद इसको कंटिन्यूस होल्ड करना था, आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। इसी तरह मैं आपको और एग्जांपल्स दिखाता हूँ इसके कहाँ पे हैं। अगर सपोर्ट्स पे भी इसको आप ऐसे यूज कर सकते हो। ये देखो गाइस, ये देखो आपकी अच्छी खासी स्कैल्पिंग हो जाती है। वो भी देखो ना, इसमें एसएल बिल्कुल नहीं जा रहा है गाइस। अगर आप देखो ना, इसका एसएल देखो ना कितना सारा है, इसका एसएल इसके नीचे इतना सारा रख सकते हो आप बस। तो कितना ही पिप्स का, अगर 2 या 3 पिप्स का टोटल एसएल है, इसको प्रॉफिट देखो ना, अगर आपने यहाँ पे बाई किया होता तो यहाँ तक आ जाता, तो स्कैल्पिंग तो बहुत अच्छी हो जाती है आपकी। एटलीस्ट आप अगर 0.1 लॉट से भी कम से कम $10 to $15 आपका आराम से आ जाते। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाता हूँ रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, मार्केट कैसे उसको रेस्पेक्ट करती है, सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ।